एक मित्र ने पूछा है कि परंपरा का एक बड़ा हिस्सा ये कहता रहा है कि गुरु कृपा के बिना ज्ञान नहीं होता। कृपया इस संदर्भ में कुछ कहें। परंपरा में ये एक प्रचलित वाक्य रहा है और फिर इसके विपरीत भी तमाम मास्टर्स ने, गुरुओं ने, मनीषियों ने अपनी बात रखी है, जिन्होंने कहा कि गुरु की आवश्यकता नहीं है, उसके बिना भी सब कुछ घटता है। अब ये जो परंपरा का वाक्य रहा है कि गुरु कृपा के बिना ज्ञान नहीं होता, इसके अपने तमाम पहलू हैं, अच्छे भी और बुरे भी। हम लोगों की आदत समाज में क्या है, हम किसी भी चीज़ की लिटरल मीनिंग को तलाशने की कोशिश करते हैं, और जब हम उसकी लिटरल मीनिंग यानी कि शब्द से जो अर्थ है उसको ढूंढने की कोशिश करते हैं तो चीज़ें उलझने लगती हैं। हमको इन्हें समझना पड़ता है, क्या कहा जा रहा है, क्यों कहा जा रहा है, इसके कितने अर्थ हो सकते हैं। और अर्थ जो होता है वो हमेशा परिवर्तनशील है और उसको हमेशा नए ढंग से तराशा जा सकता है, ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए। गुरु कृपा शब्द के चलते हुए ही भारत में जितना भी आध्यात्मिक पतन हुआ है वो हुआ है। अध्यात्म के स्तर पे जितनी भी हिपोक्रेसी, जितना भी पाखंड हुआ है वो हुआ है, और लोगों के भटकाव के तमाम रास्ते खुल गए। जबकि ये इतनी खूबसूरत बात हो सकती थी और है भी। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि ज़्यादातर देखिए घटनाएं क्या होती हैं, वो इम्पर्सनल होती हैं, अवैयक्तिक होती हैं। पर्सन नहीं शामिल है उसमें, लेकिन घटना तो है। अब अगर कहा जाए गुरु कृपा, तो इसमें गुरु भी है और कृपा भी है। यानी कि गुरु एक घटना है किसी शरीर मन में, और कृपा की घटना यानी कि जो ग्रेस है उसकी उपस्थिति में वो ग्रेस भी घटता है। ये यहाँ तक ठीक है, लेकिन कोई इस ग्रेस को घटाता है या देता है या हस्तांतरित करता है, ट्रांसफर करता है, ये सब नादानियां हैं, और यहीं से सारा उलझाव है। सही अर्थों में अगर हम देखेंगे तो भारतीय परंपरा में भाई जहाँ कहीं भी गहरी समझ है, गहरा प्रेम है, गहरी शांति है, तो वो आपके लिए गुरु बनेगा व्यक्ति। ये तो आपकी भावना और मान्यता पर निर्भर करता है। आप शिष्य बने तो आपके लिए कोई गुरु बन गया। गुरु कोई फिक्स्ड घटना नहीं होती। मैं हमेशा कहता हूं कि अगर गुरु फिक्स्ड घटना बन के बैठ जाए कि भाई ये गुरु है, तब तो सारी बात गड़बड़ हो गई। यानी कि वो कोई पोजीशन, पदवी, ऐसी चीज तो है नहीं। जब किसी के अंदर कुछ जानने की प्यास, कुछ समझने की प्यास पैदा होगी तो गुरु घट जाएगा। अगर हम सामान्य अर्थों में भी टीचर की कल्पना करें, जो हमको टीच ही करता है, चाहे वो हमारे सब्जेक्ट स्कूल कॉलेज में भी टीच करता हो, तो टीचर क्या है देखा जाए, टीचर भी कोई परमानेंट इवेंट तो है नहीं कि यानी सुबह शाम दोपहर हर वक्त कोई व्यक्ति टीचर ही है। जब उसके सामने स्टूडेंट हैं वो टीचर बन जाता है। लेकिन जब आप उसको जॉब की तरह से टीचर अपॉइंट करते हैं तो लगता है टीचर एक फिक्स्ड इवेंट है। लेकिन आप कल्पना करें अगर स्टूडेंट्स को हटा लें उसके सामने से, तो टीचर का वजूद कहाँ पर है? वो तो कहीं नहीं है। फिर अगर वो अपने को टीचर ही मानता रहे तो उसके लिए मनोवैज्ञानिक समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। लेकिन अगर हमने किसी को ऑफिशियली भी टीचर माना है तो क्यों माना है? क्योंकि उसके पास कुछ योग्यता है, उसके पास कुछ प्रतिभा है, वो हमसे कुछ ज़्यादा जानता है, हमको बता सकता है, समझा सकता है, इसीलिए वो टीचर है। लेकिन टीचर का मैनिफेस्टेशन यानी उसका घटना तो तभी होगा जब स्टूडेंट्स का मैनिफेस्टेशन होगा।
अब उनके बीच में ज्ञान भी घटेगा। तो ज्ञान क्या है? वो एक म्यूचुअल घटना है। सामान्य टीचर स्टूडेंट में भी वो म्यूचुअली ही घटता है। अर्थात आप देखें कि मान लीजिए कोई टीचर आपको पढ़ा रहा है और स्टूडेंट बहुत टैलेंटेड है, प्रतिभाशाली है, तो बहुत सारी चीज़ें अच्छी समझेगा, कई बार ज़्यादा भी समझेगा, और वो हमेशा क्रेडिट भी देगा कि मेरे टीचर ने मुझको इतना अच्छा समझाया कि मैं चीज़ें कर पाया। और टीचर भी अगर समझदार है तो वो कहेगा कि स्टूडेंट भी इतना समझदार था कि इतनी बातें समझ पाया, अन्यथा मैं समझा तो रहा था, जरूरी तो नहीं हर कोई समझ लेता, हर कोई समझ भी नहीं रहा था। तो जो इवेंट ऑफ नॉलेज है वो भी इतनी फिक्स्ड नहीं है कि ऐसे आएगी ही, यानी कि वो कर ही सकता है। हाँ, कुशल टीचर भी हो तो वो काफ़ी हद तक स्टूडेंट्स को क्लैरिटी दे सकता है, मतलब नॉर्मल टीचर की बात। आप जब गुरु पर आए तो यहाँ बातें और गहरी हो जाती हैं। यहाँ पर तो जब डिसाइपल पैदा होगा तो गुरु पैदा होगा। गुरु कहीं फिक्स्ड एंटिटी की तरह नहीं है। जितने प्रोपोर्शन में डिसाइपल की सीकिंग की इंटेंसिटी होगी, उतने ही प्रोपोर्शन में जो उसके अंदर अवेकनिंग है वो घटेगी, जागृति घटेगी। जो जागृति घटेगी वो कृपा जैसी प्रतीत होगी, यानी ग्रेस जैसी प्रतीत होगी। लेकिन जब लोगों ने समझा, ये बात इतनी बार दोहराई गई, इतने महान गुरुओं के माध्यम से दोहराई गई, कबीर इतना गाते रहे, हर गुरु गाता रहा कि गुरु कृपा, तो कुछ लोगों को लगने लगा कि भाई कृपा तो हम कर सकते हैं। यानी गुरुओं ने प्रिटेंड करना शुरू किया, जो सो कॉल्ड गुरु थे, गुरु बन के बैठ गए थे, कृपा हम दे सकते हैं। लेकिन गलती उनकी भी नहीं थी, क्योंकि हम कृपा मांगने जाने लगे। हम किसी के पास गए और हमने कहा कृपा करिए। हम मंदिर में खड़े थे, कृपा करिए। गुरु के पास खड़े थे, कृपा करिए। अब करिए यानी कि हमको लगता था कोई करने वाला है तो करेगा। यहाँ तो करने वाला नहीं है, डूइंग नहीं है, हैपनिंग है, घटनाएं घट रही हैं। जैसे कि बादल घिरे, आसमान में पानी बरसने वाला है, तो हम क्या करेंगे? प्रार्थना करेंगे पानी बरसो या ना बरसो। जितना बरसना है उतना बरसेगा, जितना नहीं बरसना उतना नहीं बरसेगा। हम क्या कर सकते हैं? इसी तरह से जो ग्रेस हमको फील होती है उसको कोई भी संचालित करने वाला नहीं है, उसको डायरेक्ट करने वाला नहीं है। जब लोगों ने उसकी मांग शुरू करी, कृपा की, गुरु कृपा की, तो सारा उलझाव पैदा हुआ। क्योंकि आप डिमांड करेंगे तो सप्लाई पैदा हो जाएगी, मांग के साथ आपूर्ति आएगी। क्योंकि आपने मांगना शुरू किया और किसी को लग सकता है कि ठीक है फिर तो हम देते हैं। अब आप ज्ञान की बात पूछें तो ज्ञान अगर कृपा से आता होता तो कोई एक गुरु आता और सबको ज्ञान देकर चला ही जाता, लेकिन नहीं दे पाता है, क्योंकि वो तो म्यूचुअल घटना है। दो लोग बैठेंगे, साथ में चलेंगे तो कुछ घटेगा। अब यहाँ पर गुरु में सामान्य टीचर से कुछ अलग घटनाएं भी घटती हैं। गुरु है, उसके अंदर एक स्थिरता आ चुकी है, उसके अंदर एक शांति की अखंडित धारा बह रही है। उसका अपना जो सोर्स से जुड़े होने का, स्रोत से जुड़े होने का भाव है वो लगातार कांस्टेंट है। तो अब हम ये भी जानते हैं कि हर भाव संक्रामक होता है, हर इमोशन संक्रामक है। आप उदास लोगों के साथ ज़्यादा दिन रहिए तो उदास अनुभव करने लगेंगे, आप निराश लोगों के साथ ज़्यादा रहिए तो निराश अनुभव करने लगेंगे। इसी तरह से अगर आप किसी ठहरे हुए व्यक्ति के साथ ज़्यादा देर रहेंगे तो ठहरा हुआ अनुभव करने लगेंगे, शांत व्यक्ति के साथ रहेंगे तो शांत अनुभव करने लगेंगे। ये होता है, लेकिन वो हमको शांत बना नहीं रहा है, वो हमको ठहरा नहीं रहा है, वो तो घट रहा है। तो इसीलिए उसके साथ होने का जो लाभ है या ब्यूटी है, बस वो यही है। लेकिन हम जाएं और जाकर कहें कि नहीं नहीं मुझको शांति दे दीजिए, मुझको ज्ञान दे दीजिए, तो वो कहाँ से दे देगा? दे नहीं सकता। तो गुरुओं ने फिर कुछ ऐसा मायाजाल रचा। जब इस मांग ज़्यादा चलती रही तो उनको लगा कि भाई दे देते हैं कुछ, तो लोगों को लगता है दीक्षा में कुछ दे दिया जाता है, कुछ ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। वो तीसरी आंख पर उंगली लगाता है तो या अंगूठा लगाता है, वटेवर, तो कोई चीज़ ट्रांसफ़र हो जाती है। अब ज्ञान कोई इंजेक्शन नहीं कि ट्रांसफ़र कर दिया जाए,
किसी के अंदर कोई कैप्सूल नहीं है कि किसी को खिला दिया जाए। और कृपा इतनी रिमोट कंट्रोल से चलने वाली चीज़ नहीं है कि एकदम से किसी को दे दी जाए, लेकिन देने की कोशिश बहुत लोग करने लगे। फिर ये हुआ कि अच्छा तुम ऐसे नहीं आती तो ये वाला मंत्र पढ़ लो तो आ जाएगी, फिर तुम ये वाली साधना कर लो तो आ जाएगी, तमाम शर्तें हैं इससे आ जाएगी, किसी से भी नहीं आएगी। लेकिन गुरु कृपा शब्द को हम ऐसे ही उठाकर फेंक नहीं सकते, क्योंकि उसकी ब्यूटी है। यहाँ पर कुछ ऐसा ही थोड़ा पोएटिक फिनोमिना है, जैसा एक फिल्म के गाने में भी किसी गीतकार ने लिखा होगा कि हम ना मिलेंगे तो गुल ना खिलेंगे, है मिलना हमारा जरूरी। अब बात तो थोड़ी अतिशयोक्ति वाली लगती है कि भाई हमारे मिलने से फूल खिल रहे हैं, हमारा मिलना बड़ा जरूरी है। तो वहाँ पर भी हम यही कह सकते हैं किसी के मिलने से फूल नहीं खिलते हैं। लेकिन अगर हम उस पोएटिक कंसेप्ट से, वो काव्यात्मक अवधारणा से भी देखें तो क्या होता है कि दो लोगों के मिलने से अगर उनके अंदर एक अलग तरंग पैदा हुई है तो एक नई धारा पैदा होती है। दो प्रेमपूर्ण लोग मिलते हैं तो प्रेम की एक नई दिशा पैदा होती है। दो हिंसक लोग मिलते हैं, बिखराव लाने वाले या समाज में अराजकता डालने वाले, तो अराजकता का वो कोई नया मैनिफेस्टो तैयार कर लेते हैं या कोई उसकी नई पद्धति सूझ जाती है। इसीलिए अक्सर क्या होता है, अराजक भीड़ बड़ी खतरनाक हो जाती है। अगर अराजकता के विचार हैं लोगों के अंदर और वो कलेक्ट भी हो जाएं, अलग अलग अपने घर में बैठे रहते तो कोई बात नहीं, वो भीड़ की तरह कलेक्ट भी हो जाए तो उनकी जो कलेक्टिव अराजकता है, सामूहिक अराजकता है, वो बहुत बड़ा उपद्रव पैदा कर सकती है, वो मिलकर कुछ करेगी। इसी तरह से जो ये गुरु कृपा है, यानी कि एक व्यक्ति भी अगर बहुत गहरे में शांत हो चुका है और उसके पास लोग इकट्ठे होंगे तो कुछ संक्रामक होगा, शांति और प्रसन्नता की चीज़ें बढ़ती चली जाएंगी, लोग उसको मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे, वो सबको कृपा जैसा लगेगा। लेकिन उसमें देने वाला कोई नहीं। देने वाले के नाम पर ही पाखंड खड़ा होता है, यानी कि उसके बिना भी नहीं है, समझे बात को, उस प्रेजेंस के बिना भी नहीं है, लेकिन उसके माध्यम से दिया नहीं जा रहा है, वो घट रहा है। तो इसलिए वहां पर होना कीमती होता है, लेकिन मांग हमें नहीं करनी चाहिए कि हम उस मांग को करें, हम उस मांग के साथ आगे चलें। मांग के साथ चलेंगे तो हम फंस जाएंगे, हम उलझ जाएंगे और हम सबको उलझाएंगे। तो कालांतर में क्या हुआ कि धर्मों का जितना भी सिस्टम था वो सब इस कृपा के चारों तरफ ही घूमने लग गया। वो गुरु की कृपा हो, ईश्वर की कृपा हो या किसी की भी कृपा हो, तो लोगों को लगता था मांगेंगे तो मिलेगा हमको। कई लोगों ने ये सिद्धांत भी दिया, मांगने से मिलता है, मांगो तो तुम्हारे लिए खुलेंगे दरवाजे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए दरवाजे खुल जाएंगे। लेकिन मांगने से कुछ नहीं मिलता, क्या मांगोगे तुम? हम फिर करेंगे क्या? हम अपने को ज़्यादा ग्रहणशील बनाएंगे, हम अपने को रिसेप्टिव बनाएंगे, और जब हम ग्रहणशील होंगे, रिसेप्टिव होंगे, ओपन होंगे, खुले हुए होंगे, तो चीज़ें हम तक चली आएंगी। ये एक, जैसे हम अपने संबंधों में भी देखें, चाहे वो पति पत्नी हो, माँ बाप बच्चे हों, दोस्त हों, गुरु शिष्य हों, कोई भी हो, उन संबंधों में देखें, माँ के संदर्भ में ही आप देखें, वो आपको क्या प्रेम देती है? नहीं देती, उसका स्वभाव है, उससे प्रेम बहता है आपकी तरफ। लेकिन अगर किसी माँ को ये एहसास होने लगे कि मैं प्रेम देने वाली हूँ, तो बड़ा उलझन पैदा हो गई, तो बच्चे मांगने वाले हो गए, माँ देने वाली हो गई, सब फंसता चला गया सारा मामला। फिर बच्चों में भी कंपटीशन शुरू हो जाता है कि इनको ज़्यादा मिला, इनको कम मिला। घरों में देखिए अक्सर जो सिबलिंग राइवलरी होती है इसी पे होता है, इसको ज़्यादा प्यार करती है माँ, इसको कम करती है, लड़ाई झगड़े। लेकिन अगर माँ के दिल से आप पूछिए तो वो कहेगी कि भाई सबके लिए बराबर है, मैं तो किसी को एक्स्ट्रा नहीं कुछ दे रही हूँ, लेकिन लोगों को लगता है कि एक्स्ट्रा मिल रहा है। अब क्यों लगता है? क्योंकि उनकी रिसेप्टिविटी अलग होती है, उनका तौर तरीका अलग हो सकता है, उनका पेश आने का तरीका हो सकता है। अब आप अपनी माँ के पास ही गए, ज़्यादा प्रेमपूर्ण, ज़्यादा संवेदनशील होकर गए,
तो आपको स्वाभाविक रूप से लगेगा ज़्यादा प्रेम आप तक बह रहा है। आप जाइए आक्रामक होकर उसके पास, प्रेम फिर भी होगा लेकिन आप हो सकता है ना फील कर पाए, तो आपको लगेगा नहीं आज प्रेम नहीं आ रहा हमारी तरफ, लेकिन आपने ही दीवार खड़ी कर दी। तो ये ऐसे ही बहने वाली धारा है जिसमें करने वाला कोई नहीं है। तो ये गुरुओं के संदर्भ में भी उतनी ही लागू होती है जितनी माँ के संदर्भ में। और इसीलिए हमने देवियों मिस्टिका का आयोजन शुरू किया कि लोग इस बात को समझें कि जो हाईएस्ट स्पिरिचुअल स्टेट है वो मदर लाइक है, मातृ शक्ति की तरह। भारत में हमने इसलिए आदि शक्ति का इतना महत्व किया, क्योंकि हम जब ज्ञान को उपलब्ध होते हैं यानी ज्ञान घटता है तो माँ जैसे हो जाते हैं। यानी स्त्री पुरुष शरीर का भेद नहीं रहता कि शरीर स्त्री का है या पुरुष का, वो माँ जैसी स्थिति बन जाती है, बेशर्त प्रेम बहने वाला। अब लोगों को तो जो परंपरा में डालने की आदत पड़ गई थी इस कृपा की, उन्होंने इन अवसरों को भी ऐसा ही बना दिया कि माँ से भी कृपा मांग लेनी है। अब नवरात्र आए हैं तो बस वो प्रार्थना पूजा में लग जाएंगे कि कृपा निकाल लेनी है किसी तरह से। अब कृपा कोई बैंक बैलेंस तो है नहीं आप निकालेंगे, या कितना भी चिल्लाएं माँ कृपा करो, माँ कृपा करो, माँ कहाँ कृपा करेंगी, वो तो स्वभाव है उसका। तो भारत में हमने गुरु को भी माँ जैसा ही हमेशा माना, मदर लाइक। वो तो है, आप आइए उसके पास खुले हुए, आपको लगेगा प्रेम आ रहा है, कृपा आ रही है, लेकिन वो स्पेशली देगा आपको ऐसा तो कुछ नहीं। अब नवरात्र के देखिए कर्मकांडों में लोगों को यही भुला हुआ है कि कुछ लगता है स्पेशल कर्मकांड करेंगे तो ज़्यादा कृपा आ जाएगी हमारे ऊपर, ज़्यादा प्रेम बरस जाएगा, ज़्यादा कठोर कठिन व्रत रखेंगे और ज़्यादा हम दुर्गा सप्तशती पढ़ डालेंगे, ज़्यादा मंत्र पढ़ डालेंगे, सिर के बल खड़े हो जाएंगे तो ज़्यादा कृपा बरस जाएगी। करते रहो आप, वो तो है आपके चारों तरफ, इससे कुछ बनने बिगड़ने वाला नहीं। आपको तो रिसेप्टिविटी अपनी ही बनानी है, यानी कि आपके किसी भी एक्टिविटी से वो ज्यादा एक्स्ट्रा निकलकर वहां पर आने वाला नहीं है। आसमान में सूरज उगा, रोशनी फैली, आप कितनी भी कवायद कर लीजिए, क्या एक्स्ट्रा निकल के आएगा? आप सूर्य नमस्कार करिए, 1 बार करिए, 10 बार करिए, आप 100 बार करिए, आपकी हिम्मत है तो आपके ज्यादा सूर्य नमस्कार करने से आपके चेहरे पे सूरज ज्यादा तो नहीं चमक जाएगा? लोगों को लगता है सूरज पे जल चढ़ाएं, अब वो तो इतनी दूर है, तुम्हारे जल का भी पता नहीं। मान लो अगर हम उसको माने कि उसके पास भी कोई विजडम है समझने की, तो उसको तो पता ही नहीं कि आप जल चढ़ाते नहीं चढ़ाते हो, क्या फर्क पड़ता है इन बातों से। लेकिन आपको लगता है कि कुछ ज्यादा आएगा आपकी तरफ, ज्यादा नहीं आएगा, जितना आ रहा है उतना ही आएगा। लेकिन क्या हम उसको कम ज्यादा महसूस कर सकते हैं? बेशक कर सकते हैं। निकलिए, उसके साथ रिलेट करिए, सर्कस मत करिए, ये जल वल चढ़ाने की कवायद में मत पड़िए। आप निकलकर उसको फील करिए, खुलिए, ग्रहणशील बनिए, तो आपको लगेगा वो ज़्यादा महसूस हो रहा है, लेकिन ज़्यादा आया नहीं है आपके लिए। तो ऐसे ही ये फ्लो ऑफ प्रिमोर्डियल फोर्स यानी आदि शक्ति का प्रवाह, मातृ शक्ति का प्रवाह भी है, न कम है न ज़्यादा है, जितना है उतना है, आप महसूस करिए। गुरु का भी वही हाल है, इसीलिए वो माँ जैसा है, शरीर कोई भी हो। अब ये संयोग की बात है, ज़्यादातर गुरु पुरुष शरीर में ही होते रहे हैं, उसकी अलग वजह हैं, उस पर हमने पहले भी बात करी है, कभी विस्तार से उसको बात कर सकते हैं कि ऐसा क्यों घटता है। तो वो कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं करेगा कि आप ज़्यादा दंडवत करेंगे उसको, या ज़्यादा वाह वाह करेंगे, ज़्यादा जय जयकार करेंगे, उसकी ज़्यादा भक्ति करेंगे तो वो गुरु आपके ऊपर ज़्यादा कृपा भेज देगा। या उसकी ज़्यादा बड़ी फ़ोटो अपने घर में लगाएंगे, 4 अगरबत्ती ज़्यादा जलाएंगे, उसके फ़ोटो का आगे अगर जलाते हैं तो कई लोगों को लगता है इससे भी कृपा आती है, इन सबसे कुछ नहीं आता। आपकी ओपननेस, आपकी रिसेप्टिविटी, फिर प्रेम तो है, प्रेम को महसूस करना है। प्रेम लिया दिया नहीं जाता, लिए दिए जाने के फेर में ही झगड़े झंझट होते हैं। जिस दिन किसी को एहसास होता है ये लेने देने की बात है, उसी दिन संबंध भी खराब होने लगते हैं। जैसे जो प्रेमी प्रेमिका होते हैं या वही हस्बैंड वाइफ बन जाएं, या तो उनमें डाइवोर्स क्यों होता है? इसीलिए कि एक दिन उनको लगने लगता है कि अब प्रेम दूसरा हमको दे नहीं रहा, और देने वाले को भी लग रहा था कि नहीं नहीं मैं तो देता हूँ प्रेम, यानी कि हमेशा कहता है मैं करता हूँ,
जो ज़्यादा लवर्स होते हैं, मैंने कितनी बार कहा है, वो 2-3 बार याद दिला देते हैं एक दूसरे को कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ या करती हूँ। आई लव यू बोलने से काम उनका आसानी से चल जाता है। सुनने वाले को लगता है ना ठीक है, ठीक करता है, प्रेम करता है या करती है, क्योंकि उसने आज सुबह ही बोला था आई लव यू हमको, अभी रात ही को बोला था आई लव यू, तो पक्का यकीन है प्रेम का। अब जिसको ये लगता है करता हूँ करती हूँ, तो अभी तो वो इल्यूजन में है कि जैसे करने वाला, लेकिन वो तो घट रहा था, हैपनिंग थी। और करने पे जितना जोर पकड़ता जाता है, कुछ दिनों के बाद लगता है डिसअपियर हो रहा है। और जब हम नहीं महसूस कर पाते हैं तो कहते हैं कि अब तो मुझे उतना प्यार नहीं करते, उतना प्यार नहीं करती, क्योंकि अब वो आ नहीं रहा, मुझ तक फील नहीं हो रहा। तो कहते अच्छा क्या करें अब ज़्यादा प्यार करने के लिए? तो फिर समाज में तो तमाम तरह के डिवाइसेस तरीके हैं कि ज़्यादा प्यार कैसे निकालें या कैसे दिखाएं। तो वो लोग अपने वो सामाजिक डिवाइसेस भी अपना लेते हैं। फिर भी अगर व्यक्ति के अंदर मान लीजिए मेलनकोली आ गई है, डिप्रेशन आ गया है, उसके अंदर किसी तरह का शारीरिक मानसिक अवरोध पैदा हो गया है, तो उसको तो कुछ फील ही नहीं होगा। वो कहेगा नहीं लग रहा, अब सब खत्म हो गया है, तो अब डाइवोर्स चाहिए। तो भारत में इसलिए डाइवोर्स की कल्पना पहले कभी उठी नहीं, क्योंकि यह इस ढंग से देखा ही नहीं गया कोई किसी को प्रेम करता है। क्योंकि यहाँ हमेशा यही माना गया कि प्रेम तो घटता है, और जब नहीं घटता है तो मान लो नहीं घटता है, लेकिन उससे ये मतलब नहीं कि प्रेम कहीं गायब हो गया है। बरसात आई, बादल बरसे, बहुत अच्छा लगा, फिर बरसात चली गई, बादल चले गए, तो हम कहें कि अब बादल चले गए, पानी बरसना बंद हो गया, अब इस सिस्टम में मैं यकीन नहीं करता, अब आगे से ये सब बंद। लेकिन फिर मौसम आएगा, फिर बादल घिरेंगे, फिर बारिश होगी। तो बारिश होती है, नहीं भी होती है, बादल आते हैं जाते हैं। तो प्रेम भी ऐसा है, ग्रेस भी ऐसी है कि ग्रेस हमेशा तुमको फील नहीं होती कि हमेशा ग्रेस तुम्हारे ऊपर बरस रही। जैसे तुम कभी अपने जीवन में मूव करोगे, तुमको लगे बहुत ग्रेस है, तो हर चीज़ तुम्हारी बहुत अच्छी हो रही है, सब ठीक जगह पर सब चीज़ें पड़ रही हैं। और कभी तुमको लगेगा सब ड्राई है, सन्नाटा है, कोई ग्रेस नहीं। तब तुमको लगता है कि तुम पुकारो, किसी को आवाज़ दो, गुरु को या ईश्वर को, कि भाई कुछ कृपा करो। तुमको लगता है सब ड्राई है, कुछ नहीं हो रहा। तो अब बरसने वाले बादल इस समय नहीं है, कोई बात नहीं, फिर आएंगे, जब आएंगे तब फिर बरसेंगे। तो जो ऐसे देखता है उसे कोई उलझन नहीं है। और जो देखता है कि नहीं नहीं बादल तो लाए जा सकते हैं, अब ये तो मौसम चला गया, और जिस गुरु को भी एहसास हो गया कि नहीं नहीं हम बरसाएंगे, तो आप कहेंगे गुरु जी कृपा नहीं आ रही, कहता अभी बरसाता हूँ, अभी लाता हूँ, बस ये गोरख धंधा शुरू हो गया। तो नेवर एवर आस्क फॉर गुरु कृपा, इट इज देयर, ये है वहां पर, बस उसको महसूस करिए। और जब ना हो तो भी शांत रहिए, क्योंकि अब नहीं है, घटना फिर भी है लेकिन नहीं है, फिर आएगी। तो ऐसे चलिए, तो कभी कोई उलझाव नहीं है। ये प्रेम का उत्सव है, चाहे हम साथ में रहें, चाहे किसी गुरु के साथ हो। ये सेलिब्रेशन ऑफ लव है और कुछ भी नहीं है।